जवाहर नवोदय विद्यालय एवं विद्या ज्ञान बुलंदशहर की प्रवेश परीक्षा में काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वर्चस्व कायम। विद्यालय के 15 छात्रों ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पाया स्थान। 8 छात्रों ने विद्या ज्ञान बुलंदशहर में पाया प्रवेश। सभी छात्रों ने अपने प्रदर्शन से विद्यालय परिवार को किया गौरवान्वित। विद्यालय परिवार इन समस्त छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रबंधक काजी नजमी अब्बासी, प्रिंसिपल काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। पता याद रखें, मोहल्ला प्रेम चिरैया, भोगांव, मैनपुरी। मोबाइल नंबर 95 48 99 58 44, 95 57 15 90 94। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जितने भी जन आज उपस्थित हैं, सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे आप सबको बधाई देती हूँ और साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन भी करती हूँ। आज इस सभा के आयोजक सत्यवीर सिंह जी, जो कमेटी में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान में भरपूर योगदान किया और उसकी संरचना करी और संविधान के माध्यम से ही हम सब को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हक, न्याय और सम्मान मिला है। तो उनके चरणों को नमन करते हुए मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि बाबा राव भीम अम्बेडकर जी एक संत भी कहीं ना कहीं थे, और वो इसलिए मैं संत कहूँगी उन्हें क्योंकि उन्हें पहले से आभास था कि देश में व्यवस्था जो है वह सही नहीं है। देश में कई ऐसे समाज हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको उनका हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है, और इसी दृष्टि को मन में रखते हुए उन्होंने संविधान की संरचना दी और कहीं ना कहीं हम सबको आरक्षण देने का भी प्रावधान किया, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक पंक्ति में आखिरी खड़े हुए इंसान को हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब यहाँ पे आए हैं आज, और हम सब उनकी जयंती में आज एकत्रित होकर उनको सम्मान देने के लिए तो आए हैं और साथ में उनके चरणों में नमन करने भी आए हैं। आज का जो वातावरण है पूरे प्रदेश का, जो लोकतंत्र है उसके बिल्कुल विपरीत इस देश की दिशा तय हो रही है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले चुनाव में हमारा युवा, हमारी माताएं, बहनें और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आज देश के हालात सही नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग शासन में हैं, प्रशासन में हैं, कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र भी कर रहे हैं कि संविधान में फेरबदल कर दिया जाए, और संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार मिला है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग कम करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज यह देश पूंजीवादियों के हाथ में दिया जा रहा है, और जब देश की व्यवस्थाएं पूंजीवादियों के हाथ में दे दी जाएंगी तो बताइए हमारे बच्चों को नौकरी में आरक्षण कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत सोची समझी चाल के तहत ही हो रहा है, जहाँ निजीकरण किया जा रहा है चीजों का, देश की संपत्ति का निजीकरण करके ये हम सबके अधिकारों को कहीं ना कहीं मारना चाहते हैं। मेरे सभी युवाओं से विशेष अपील है कि आप सब जानते ही हैं कि यह सरकार ऐसी सरकार है जिसकी कथनी करनी में खोट है, कहती कुछ है, करती कुछ है, और टीवी और मीडिया के माध्यम से दिखाती कुछ है। यह राम की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में राम के आदर्शों की बात नहीं करते हैं। यह देश को प्रगलाना चाहते हैं। देश संविधान से चलता है, इस बात को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, युवाओं से खास तौर पे, क्योंकि ये लोग चुनाव आने के समय नौकरियां तो निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्चे लीक करा के उन नौकरियों को रिस्क करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि नौकरियों के माध्यम से ही हमें आरक्षण का हक मिलेगा,
और जब नौकरियां ही नहीं देंगे तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा शिक्षा को जोर दिया। जो समाज शिक्षित हो जाता है वो समाज जागरूक हो जाता है, और जो समाज जागरूक हो जाता है जागृति अपने आप आ जाती है। तो मेरा आज के दिन आप सबसे अनुरोध है, अपनी माताओं बहनों से भी अनुरोध है कि बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम जागरूक तो हो जाएंगे, साथ ही में जो भी परिस्थितियां हो उनका सामना कर सकेंगे, उनको जान पाएंगे, और कोई भी हमको बरगला नहीं पाएगा, कोई भी हमारे इरादों को कम नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने युवा साथियों को, अपनी माताओं बहनों को और सभी आदरणीय जनों को जो आज उपस्थित हैं इस जयंती के मौके में बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ।